लेना है तो सुनना है ना भाई। आपको इज्जत के साथ अच्छा सुन लिया ना, ठीक है, स्टेज खाली कर दे, जगह दूसरे बंदे को दे, ठीक है। अच्छा, बात ये है, हाँ, बैक टू द दैट सोबैरिटी। तो भैया प्यारे दोस्त, बात ये है कि हम रैंडमली उनके चैनल पर नहीं जाएंगे। चैलेंज करना चाहते हैं, न्यूट्रन चैनल पर आना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना चाहते हैं, हम उनके साथ बात करेंगे, ठीक है। अरे भैया वो तो सुन लिया ना भाई, चाचू के घर नहीं आया, ठीक है, कि तेरी मर्जी तेरी डिक्टेशन चलेगी यहां पर, ठीक है मनविंद्रा। इज्जत के साथ बात करते हैं, इज्जत देते हैं, स्टेज पे लेते हैं तो सुना करो। डेढ़ क्षणा नहीं, अच्छा भाई सुन लिया ना, नीचे बैठ, नखरे नहीं इधर करने भाई मेरे, माजरत के साथ, ठीक है। अगले भाई को लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन ना रिपीट किया कर, केसट बता दिया हुआ है उसके ऊपर के क्या हमारा मौकफ है। ओम पाल साहब हमारे साथ हैं जी भैया। हेलो। हेलो भैया, ये इस्लाम छोड़ने की बड़ी हाँ तहरीक चल रही है, जी ओम भाई बताइए कैसे हैं आप। इस्लाम छुड़वाना चाहिए। जी, नमस्कार आप लोगों को मेरा। जी जी। हेलो, आवाज आ रही जी है? जी जी ओम भैया, भाई आप बताइए आ रही कि है, आ रही है। इस्लाम हम क्यों छोड़े, आप या हमें कन्विंस करिए इस्लाम छोड़ने के ऊपर। हम्म, भाई इस्लाम तो है ही नहीं, तो कहाँ से इस्लाम? हैं? आपकी आवाज बहुत क्या कम आ चीज? रही है ओम भाई। हेलो। जी जी हेलो। बोलिए। जी 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 बोलिए बोलिए, हाँ, भाई। रिपीट करिए फिर से। मुझे ये जानना था सलमान रुश्दी के बारे में। ये अच्छा, 33-34 साल के बाद जो है उनका जो उनके ऊपर वार जो किया गया है, जी जी। क्या ये इस्लाम के हिसाब से सही था या गलत था? अच्छा, ये सवाल आपने किया है, जी हाँ। बहुत शुक्रिया, टेक केयर। जगह बना दीजिएगा। इस वक्त टॉपिक जो चल रहा है वो है इस्लाम, और उसके ऊपर जो कन्विंस करना है आपने। जी भैया, 12 एक दो का 4। हाँ नमस्कार। नमस्कार भैया। भाई आवाज आ क्या रही कहते है? हैं? जी जी, आवाज आ रही है जी। जी जी। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, हम वो सब नहीं जानते हैं। हम एक आध को प्लेन बात पूछते हैं। आप लोग जो है सो इस्लाम के दृष्टि से, मतलब इस्लाम के नजरिए से सनातन को क्यों देख रहे हो भाई? हमने नहीं देखा। इस्लाम के नजरिए से? हाँ, आप लोग तो वो पीछे पड़ गए हो कि क्या रेफरेंस सनातन है भैया। कोई रेफरेंस उफरेंस नहीं होता है, ये आपको नहीं पता है क्या? कहाँ अच्छा, पढ़े हो नहीं आप होता लोग? है। आप नहीं नहीं होता नहीं होता है है। नहीं। एकदम नहीं। आप देखिए, अच्छा, आपको ये आपको मैं ये डीप किधर, एक नॉलेज मिनट एक दे रहा मिनट एक हूँ। मिनट, डीप डीप आप बड़ा, नॉलेज, डीप। आप एक मिनट, आप बड़ा जबरदस्त बात की है 1 2 का 4। एकदम। 9 2 1, एक मिनट सुन तो लीजिए। 1 2 हाँ का 4 बोलिए। आप बड़ी जबरदस्त बात कीजिए, मगर अभी मेरे हम्म। सवाल के बाद 9 2 11 मत हो जाइएगा। ये नहीं किसी भैया, मैं वेद नहीं से होने आपको, वाला हूँ। मैं हाँ एकदम हाँ, आपका पकड़ के रहूंगा। बात कीजिए ना। मेरा मेरा ना पकड़िए, स्टेज अरे पकड़िए, भैया, ठीक है भैया। आपका क्यों मैं पकड़ूंगा? मैं उस मेंटेलिटी का आदमी नहीं हूँ कि उस तरह का विचार मेरे ओहो मन हो, में आया कि मैं ओहो कोई चीज मैंने भी पकड़ कोई, लूं, कोई चीज ओहो 1 पकड़ 2 हो, का लूं 4 किसी आपकी का। वॉइस ब्रेक हो मैं रही है। आपका ये आपका स्ट्रीम पकड़ने की बात सोच रहा हूँ। आप गलत अच्छा अच्छा, जगह पे ठीक। दिमाग लगा देते हैं। ओ, हाँ ओ, बोलिए। ओ, ओ, बोलिए सुन बोलिए तो बोलिए लें, सर। सुन तो हाँ लें, सुन सुन रहा। तो लें, सुन तो लें। मैं जो हम्म। चीज कह रहा हूं मेरे प्यारे भैया, बात यह है कि हम्म। आपने ये चीज कही कि रेफरेंस रुफरेंस कोई भी नहीं होता हिंदू धर्म में, नहीं है होता है, ना? नहीं होता है, एकदम नहीं ये होता है। डंके के चोट पे कह रहा हूँ, नहीं होता है जी। कौन बोल तो दिया सुनो, रेफरेंस होता है? वो डंके की चोट भी लग गई, डंके की वजह से लग भी गई, जरा सुनिए तो सही भैया, हाँ सुन तो ले, सुनाइए ना चोट लग सर, सुनाइए ना, चोट एकदम लग। प्यार बढ़िया से हाँ, सुन रहे हैं, सुनाइए। ये मुझे बता दें कि अगर रेफरेंस रुफरेंस होता ही नहीं है, और हम्म। किसी शास्त्र की, किसी ज्ञान की जरूरत, उसके बगैर ही, रेफरेंस के बगैर ही चले चलते हम्म। हैं हाँ कि हाँ ईश्वर ने अपना ज्ञान जो वेदों के अंदर बखेरा हाँ हाँ दुनिया में, वो हाँ। उसकी जरूरत क्या थी बता अगर रहे हैं ना रेफरेंस के वही। बगैर चल। अरे भैया, तो बता तो रहा हूँ ना, सुनिए ना। आप हाँ, जरा धीरे धैर्य से सुनिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बताइए बताइए। जी पेशेंस जी को, पेशेंस से थोड़ा सुनिए। हम्म, देखिए, बहुत बिल्कुल आप गहरी बात बताइए। बता रहा हूँ आपको, बहुत गहरी बात। सनातन धर्म जो है ना, वो क्या किया है कि अपने आप को, जब वेद वेद तो 10,000 15 साल पहले हुआ, उसके बाद में धीरे 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 ये रिचुअल्स में घुस गया सनातन धर्म। हर चीज रिचुअल्स में घुसा हुआ है। अब हो क्या गया है कि आप समझ रहे हो कि एक जगह से कहीं से डराइव हो रहा है, वैसा नहीं है। आपको 50 रिचुअल में घुसना पड़ेगा, एक एक रिचुअल को हटाना पड़ेगा सनातन धर्म को हटाने के लिए। मेरी बात समझिए। इसलिए सनातन, अभी आप देखिए, अभी जैसे कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, आई मीन ब्राह्मीण, मैं ब्राह्मीण हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा श्लोक श्लोक नहीं आता है, कुछ कुछ आता है। बेसिक चीज समझ में आती है। हमारे फादर एकदम सब में नहीं विश्वास रखते थे, अच्छा, लेकिन हमारे घर थैंक की, एक मिनट, एक मिनट वन, सुन लीजिए पूरी बात। हमारे नहीं घर नहीं की वो आपकी, लेडीज, नहीं नहीं मैं आपको लेडीज बताता हमारे हूँ घर की आपकी। सारे लेडीज
आपकी कथा नहीं सुननी, क्योंकि सास भी कभी बहू ना सुनाइएगा, ना कसौटी जिंदगी की सुनाए यहाँ पर। ये स्टार प्लस नहीं ना चल रहा भाई मेरे। आपसे सवाल ना पूछूं क्या आपकी ऑटोबायोग्राफी अथम क्या उसे कहते हैं कथा आपकी सुनने लगे? भैया आपसे सवाल पूछना है 1 2 का 4, उस सवाल का जवाब देना है आपने। आप अपनी भाग रहे हो स्टोरी। भाई साहब। मैं बिल्कुल भाग रहा हूं। भैया आपकी बोरिंग स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं हम, क्या बोंगियां सुने? भाग रहे हैं अजीब, यानी मुझे टका के पकाओ और उसके बाद कह दो भाग रहा है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। खैर आमिर भाई, दूसरे को ले लीजिए, क्योंकि तो ये सुनोगे ऑलरेडी ना। रिजेक्ट कर चुके हैं हिंदुइज्म और वेदांत फिर को। बोल रहा है, अब वो चुप ही नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं। यानी जी। टिका के एक बंदे को, यार ये मुझे पब्लिक बताए, आप लोग बैठे हो टुन्नी हो, ईमानदार टुन्नी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, एक बंदा भौंगियां मारना शुरू कर दे और वो कह रहा है कि जी मुझसे भाग रहे हो, तो कैसे भागूं? बस सुनता रहूं तुम्हें, सवाल का जवाब नहीं है। अभी इसको स्टेज पे लूंगा, वो बोलता जा रहा है, सुन ही नहीं रहा। आप हमको स्ट्रीम में देखो देखो देखो, एक तरीका मेरे पास है इनको सुनाने का, वो अप्लाई करते हैं। 1 2 का 4 जी। बात मेरी जान ये है, आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और आप कह रहे हैं मुझे वेद नहीं आती। भाई ब्राह्मण का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? इसका मतलब है आप जात पात में मानते हैं। यही तो हम रो रहे हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन गया, जबकि उसको वेद का ज्ञान भी नहीं है, हैं? वेद का ज्ञान नहीं, और वो ब्राह्मण बना हुआ है। ये है इनकी दोगली पॉलिसी, ये है इनका तकिया, कि जब पकड़े जाते हैं, थोड़ा सा मजा लें, 1 मिनट ठहरे जरा, मजा लेते हैं। एग्जैक्टली मेरी बात को सुना। एग्जैक्टली। देखो, ये बंदा कह रहा है कि जनाब मेरी फैमिली, ये मेरी खाला, ये मेरी फुप्पो, ये मेरी मामी, ये मेरी चाची, ये मेरी मौसी, ये भाई हमें क्या लेना आपकी मौसी से? हमने को देसी घी के पराठे खाने हैं उनसे, या गेहूं का हलवा बनाना है उनसे, मुझे क्या लेना देना भाई? बात इतनी सी है सिर्फ कि आप कैसे ब्राह्मण हुए जब आपको वेद का ज्ञान ही कोई नहीं। इस सवाल का जवाब दे दे। कौन ब्राह्मण को वेद का ज्ञान है भाई? 100% बता दीजिए। तो जो एकाध को होगा ना, वो हिमालय में जाकर बैठ जाएगा। आप समझिए बात को, हमारी बात गहरी बात है, इतना हल्का फुल्का मत लीजिए। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वेद का ज्ञान अगर जिस ब्राह्मण को हो गया, वो हिमालय में जाकर बैठेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, वेद का ज्ञान नहीं है। इसका हाँ। मतलब ये है, इसका मतलब भैया 1 2 का 4 ये है कि हाँ। जो बयान किया गया कि जो इस वक्त 4 वर्णास मौजूद हैं, आपका हाँ। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्यास है या शूद्रास हैं, तो उसमें जो ब्राह्मण है उसका धर्म का कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है? सब बता देता हूँ। देखिए, जब वो वैदिक समय जब था, उस पुराने समय में ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, वेद को पढ़ना, वेद को समझना, और क्षत्रिय का काम था रूल करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था खेती करना। यही 4 वर्ण दिया हुआ है। आप कहीं से भी रेफरेंस ले लीजिएगा, बहुत मिल जाएगा, हमको उतना बताने का जरूरत है। सही कह रहे हैं, यही हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, भाई सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रुक के चलिए जरा, क्योंकि आप जी बोलिए ना। अभी जबरदस्त बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात किया। अभी सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कंसीडर होगा? नहीं, यही पर लोचा है। आप समझ लीजिए, आप समझिए श्रीमान जी, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। वो नहीं था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सारा चीज तितर बितर हो गया, बौद्धिज्म आ गया, बहुत चीज आ गया, ये सब खत्म हो गया। बाद में क्या हुआ कि सब अपने बेटा को अपने बनाने लगा। अब मान लीजिए, एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मेरे को सारा नॉलेज है, हमारा बेटा निकल गया आवारा, उसको नहीं आता है, तो वो क्या बनेगा? वो अगर ब्राह्मण बन ही गया, तो मेरा बेटा है, हम उसको ब्राह्मण बना दिया, समाज ब्राह्मण बनने लगा, वो फिर गड़बड़ा दिया, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया सर जी, बहुत सारा डिक्लाइन हुआ है। अब तो अंग्रेजी शिक्षा आ गई है तो लोग पढ़ने लगे, अलग बात है। इसलिए बेसिक है सर, जबरदस्त ये हुआ है सर। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, जबरदस्त आपने बड़ा क्लियर किया। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि सनातन धर्म के अंदर रेफरेंस की कोई बात नहीं है ना, एकदम नहीं है, एकदम आपने कहा ना। तो मेरा सवाल ये है कि फिर ईश्वर को ये ज्ञान देने की जरूरत क्या पड़ी कि वो अपने 4 वेद, अपने ज्ञान से 4 वेद दुनिया को दे? देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखिए,
होता क्या है कि हम लोग में क्या है कि सनातन में जब आप बेसिक शिक्षा ले लेते हो, बेसिक जितना आपको जानकारी हो जाती है, जब आप यूथ बनते हो, तब आपके मन में यह होती है कि फिलॉसफी जाने, हम इस दुनिया में क्यों आए, कैसे आए, क्या है ये प्रकृति, क्या है सारा चीज, तो उसके लिए आपके मन में एक चाहत होती है, आप तब उसमें डीप डाइव करते हो। वेद बहुत ही कठिन है, छोटा मोटा चीज नहीं है। कोई अगर ये वेद बोल देता है कि मैं वन टू का फोर भाई जी जी जी, ये वेद का जो बेसिक ज्ञान है ये कहाँ से लेते हैं जो भी लोग? बेसिक वेद में है ना लिखा हुआ चारों ज्ञान, कहाँ से, उसमें कौन सी आसान नहीं है। किताब में है? आप तो कह रहे हैं बहुत हाँ मुश्किल है ना। किताब है? हाँ आपसे हाँ, पूछते बुक्स है। हाँ बुक्स है, किताब में हाँ, रेफरेंसेस अच्छा, है? हाँ किताब में हाँ, है। पूरा सुनिए सुनिए तो सुनिए, रेफरेंस अब आ आप गया ना समझ, फिर, एक यही तो पूछ रहा हूं सर जी थोड़ा सा बताने दीजिए डिटेल, आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ज्ञान थोड़ा सा बता दूं। ये जो है सो वेद को श्रुति बोलते हैं, यानी कि ये सुन के लिया गया है और ये सुन के ही पासान मेरी हुआ बात है, सुने, सुन के मेरी ही। बात मेरी बात सुने, ये हमें पता है। जी हम जिस चीज जी, पे आपको लाना चाह रहे हैं ना, जो आपने खुद अपनी जुबान से कहा कि वो हाँ ज्ञान लिखा गया किताबों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर आज अगर फॉर एग्जांपल ले हाँ लें, हाँ अगर हाँ आज के दौर में, आज के टाइम में किसी हाँ शख्स को, किसी हाँ इंसान को वेद का हाँ ज्ञान हासिल करना है या अपनी जिंदगी के हाँ बारे में जानना है, वो किधर जाएगा? हाँ, वो उसको सबसे पहले देखिए, अगर कोई वेद पढ़ना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, उसको सर्वप्रथम सबसे पहला काम है कि 3 साल बैठ के संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। किधर से ऐसे पढ़ेगा? किधर से पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत है ना नॉलेज, नहीं, बुक्स में है, किधर? सब जगह है, संस्कृत बुक्स का है ना, ज्ञान, भाषा है, बुक्स है ना, लैंग्वेज है, बुक्स जैसे है, आपका उर्दू लैंग्वेज है ना, वैसे बुक्स है संस्कृत ना, लैंग्वेज है। बुक्स है हाँ ना, बुक्स है, तो हाँ हाँ, रेफरेंस है ना, बुक का रेफरेंस है संस्कृत ना, का जहां से वो रेफरेंस है, पढ़ेगा। संस्कृत का रेफरेंस है। अच्छा, वेद का क्या है? वेद किधर से पढ़ेगा वो? वही तो बोल रहे हैं, उसके बाद आप वेद पढ़िए। नहीं तो वेद कहाँ क्या से है? पढ़े? वेद कहाँ वेद से क्या है पढ़े? मतलब? वेद कहाँ अरे से पढ़े? किधर है वेद? आप एक मिनट देखिए, वेद कहाँ है आपको मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में कम से कम ज्यादा नहीं है, अब तो सब मुगल लोग आए तो सब बर्बादे कर दिए, नहीं, लेकिन है कुछ कुछ। इधर उधर ना जाएं, ये बताएं। आपके नहीं घर भाई, में, आपके घर में वेद के बारे में वन बता टू रहा का हूँ, फोर, सुनिए तो। वेद अरे वेद भाई आपके मेरी घर में बात तो एक मिनट ठीक है, श्रीमान जी सुनिए। सुन तो लीजिए पूरा बात, आप बीच में क्यों वो खड़ जा रहे हो? ऐसा नहीं, है एक कि छोटा सवाल है, हिंदुस्तान आपको में आसानी 5 होगी। या अरे सुनिए, 6 या 7 वेद पाठशाला है। वहां आप देखेंगे गुरु बैठता है, शिष्य को बैठाता है और वो उच्चारण करके उसको सिखाता है, उसको क्या किताब से सिखाता है? नहीं, ठीक है, आप किधर से उच्चारण करके, ओके बोल ओके, बोल करके, और वो भी ठीक है, सीखता है। तो वो है वेद सुनिए पाठी। सुनिए, ठीक है हाँ, ठीक है, सुनिए, आपके घर में वेद मौजूद है? मेरे घर में है, मेरे घर में है। हाँ, आपके घर वेद मौजूद है? हाँ हाँ, मेरे घर में है, मेरे पिताजी पढ़ा करते थे, है हम लोग नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते। किताब की शक्ल, हाँ हाँ, मोटी मोटी किताब की शक्ल में किताब खोलकर ही पढ़ते थे? हाँ हाँ, किताब उसके अंदर रेफरेंसेस मौजूद है ना, वेद के हाँ भाई, श्लोक रेफरेंसेस? सब दिया हुआ है, उसका अर्थ भी दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई वन टू का फोर। आपने यही जो तो मैं पहले कह रहा बोला हूँ। था कि वेद के कोई रेफरेंस नहीं है, आप अभी बोल नहीं रहे हैं कि नहीं, मैंने किताब है, उसका किताब रेफरेंस खोल नहीं के किया, पढ़ते नहीं, उसमें मेरी बात को रेफरेंस। गलत ले रहे हैं। मैंने कहा सनातन में रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं है, मैं ये चलो इसका भी कहा, मसला वेद कर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी कर वेद देते का हैं, मैं रेफरेंस इसका नहीं भी कर लूंगा देते हैं, सनातन के लिए, ये इसका भी मेरी कर बात देते है हैं, श्रीमान जी। इसका भी कर सर देते, इसका भी मेरी कर देते बात हैं। वो है। सुने वन टू का फोर, इसका भी मसला हल कर देते हैं। पहले तो किताबों का हाँ, मसला हल हो गया, अब आप कह क्या रहे हैं हाल कि हो गया? सुने जरा, सनातन धर्म में कोई रेफरेंस नहीं है, यही बात है? नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा, अब सुन लें। सनातन मूर्ति पूजा, सनातन धर्म, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ना हाँ, सनातन धर्म, कहाँ पर पढ़े आप, कहाँ से मिला ये? सनातन धर्म जो है ना, ये हम लोगों हम्म, को बचपन से और दादा परदादा से और अभी चारों तरफ सनातन, सुनिए, अरे उनको हंसिए कहाँ से मत। मिला? ये हाँ? ये वेद में लिखा है? हिंदू ये नहीं वेद लिखा में है, लिखा है, हिंदू कहीं नहीं वेद लिखा पुराण है, उपनिषद वेद कहीं में लिखा ही है? सनातन लिखा है, हिंदू गीता में नहीं, भी सनातन आया हुआ है, हिंदू नहीं, हिंदू वर्ड नहीं है सनातन। वेद में। आप सुन ही नहीं वेद रहे, सनातन है, आप सुन सनातन ही है। नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे हैं। बोलिए ना मैं सर जी, आपसे ये बोलिए पूछ रहा बोलिए। हूँ, सनातन, हाँ सनातन धर्म, सनातन वर्ड, हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुइज्म नहीं बोल हाँ रहा हूँ, सनातन हाँ हाँ कहाँ से हाँ, मिला? आपके दादा परदादा आपको वेद से मिला? सबको वेद में मिला होगा, और कहीं से मिला होगा, और कहाँ से वेद मिलेगा? किताब है, वेद हाँ किताब भाई, है। कितना बार बोले हैं तो किताब आपके में, आज हाँ के, ठीक है, अरे ओके भैया, ओके ओके, आज ना होल्ड के ऑन, दिन ना में होल्ड ऑन, किताब में है, आज के ना दिन में होल्ड किताब ऑन, में है। ना होल्ड ऑन, ना होल्ड ऑन, हम्म, अभी आप रुकिए। सनातन धर्म का आप कोई रेफरेंस नहीं है बोल रहे हैं, सनातन खुद एक रेफरेंस का मोहताज है, उसको नहीं विदाउट श्रीमान जी, रेफरेंस आप प्रूव नहीं। मैं इसको आप 200% बोल रहे मैं हैं, इसको आप काटता फिर हूँ, बोल मैं रहे हैं अभी काटता आप। हूँ, मैं। वेल डन, जबरदस्त सैम भाई, जबरदस्त। यानी जिस धर्म को कह रहे हैं कि रेफरेंस नहीं है, उस वर्ड के लिए रेफरेंस चाहिए, वरना ये सनातन धर्म को सनातन धर्म नहीं कह सकते। तकिए की इंतहा हो गई है। तो 1 2 का 4 भाई,
एक्सट्रीम आप लेवल जी। एक्सट्रीम लेवल है। यानी पहले इनको बताया कि जो धर्म की टीचिंग्स है वो कहाँ से ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं वेदों से। वेदें क्या हैं? किताब है। ये अजीब गौरक धंधा है, ये अजीब गुंजल है, ये अजीब टपोसी है, ये अजीब तकिया है कि कह रहे हैं कि किताबों से लिया, बड़े वहां पढ़ते रहे, मगर सनातन धर्म के लिए कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? आपकी एक एक चीज जब हम पूछते हैं, ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो किताबों की तरफ नहीं जाते। ये गंगा जमुना का जिक्र क्यों है, तो किताबों की तरफ नहीं जाते। भगवानों के अवतार का, ईश्वर के अवतार का जिक्र है, तो रेफरेंस की तरफ नहीं जाते। कहते जी सुनो किताबों का सुना, रेफरेंस जाते। किताबों की तरफ जाते हैं, किताबों के रेफरेंस दिए हैं। आपके बड़े बड़े स्वामियों ने किताबों के रेफरेंस दिए हैं। ये अजीब नई मंतक निकाली है, ये किताब के बगैर चलेंगे। 1-2 का भाई आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग नहीं समझने के तैयार हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे सनातनी थे। और हमसे बात, यार ये देखते हैं एनोनिमस जो है मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। एनोनिमस आप मुसलमान है नॉन मुस्लिम? नॉन मुस्लिम। अच्छा फिर ठीक है, ओके जी। भैया क्या कन्विंस करना चाहेंगे आप इस्लाम छोड़ने पे? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, एक मिनट मेरे को। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? जी 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 हाँ जी आ रही ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जो बच्चा पैदा होने के 30 सेकंड बाद मर जाए, उसका क्या है डेस्टिनी, जन्नत या जहन्नुम? उसका डेस्टिनी क्या है 30 सेकंड के बाद? हाँ, अगर कोई बच्चा बालिग होने से पहले पहले वफात हो, बालिग होने से पहले, पुबर्टी एज को पहुंचने से पहले, ठीक है, बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाए, इस्लाम की नजर के अंदर वो बख्शा है, वो फॉरगिवन है, उसको बख्श दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, हेवन में जाएगा वो। और अल्लाह के रसूल ने, अच्छा और इसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ, और हदीस के अंदर मौजूद है जो वाकया मेराज है, जो आपने असर्शन आपका हुआ था, आपने असेंड किया था हेवंस की तरफ, तो उसमें आपने बयान किया था कि जन्नत में आपने एक जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, एक जो प्रॉफिट हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब्राहम, उनको एक दरख्त के नीचे उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। तो आपने जब जिब्रील से पूछा कि ये बच्चे कौन हैं इस वक्त जो जन्नत में हैं, तो अल्लाह के रसूल को ये बताया गया कि ये वो बच्चे हैं कि जो छोटी एज के अंदर, बालिग होने से पहले, कम उम्री के अंदर ये वफात पा चुके थे। अब वो हिंदू का बच्चा हो, यहूदी का हो, ईसाई का हो, मुसलमान का हो, या नास्तिक का भी हो, ठीक है, वो जन्नत के अंदर जाएगा। इसकी अच्छा एक और दलील ठीक है। एक और दलील रिकॉर्ड में आ जाए ना, रिकॉर्ड में आ जाए। सही मुस्लिम की एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रूफी अल कलमु अन सलासिन, 3 बंदों से अल्लाह ने कलम को उठा लिया है। कलम का मतलब उठाने से यह है कि इनको जज नहीं किया जाएगा, इनको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। रूफी अल कलमु अन सलासिन, 3 से कलम उठा लिया गया है। नंबर 1 अल मजनून, जो पागल हो जाए। नंबर 2 जो बंदा बेहोश हो। अल अन्नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, ऐसा बंदा जो सोया है जब तक कि वो जाग जाए। और नंबर 3 अस्सिबियान, वो जो बालिग नहीं हुआ, बच्चा। ये 3 के बारे में कहा जी। तो सोचिए फिर आखिरत का दिन सोचिए, ठीक है, सोचिए वो स्टेज आ गया आखिरत का दिन, मैं भी अल्लाह के पास खड़ा हूं, और दूसरा वो बेबी जो मतलब जो मर गया। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, मैं एक्चुअली नहीं हूँ, मैं बंगाली हूँ, तो मेरे को माफ करिएगा अगर मेरी लैंग्वेज में थोड़ा ये। हाँ, तो उस आखिरत के दिन मैं भी खड़ा हूँ अल्लाह के पास, ठीक है, और मेरे साथ वो बेबी भी खड़ा है, हम दोनों ही खड़े हैं, ठीक है। और मेरे सामने मैं देखता हूँ, हाँ वो नहीं खड़ा होगा ना आपके पास, वो नहीं खड़ा होगा कयामत के दिन। नहीं ठीक है, उस दिन हम दोनों रहेंगे ना, सभी तो रहेंगे ना कयामत के दिन, जो जजमेंट होएगा। नहीं, जजमेंट उनका नहीं ना होगा, यही तो आपको बता रहा हूँ, वो नहीं खड़े होंगे ना वहां, उनका जजमेंट नहीं होगा। अच्छा, वो डायरेक्ट घुस जाएंगे? जी जी, वो चले जा चुके। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा तो फिर मेरे को, अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे को ये बताइए, तो फिर अगर वो चला जाता है जन्नत में डायरेक्ट, और मैं सोचिए मैं जहन्नुम में जाता हूँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैं अल्लाह पे उंगली नहीं उठाऊंगा कि क्यों तुमने मेरे को बचपन में नहीं मार दिया? अगर तुमने मेरे को बचपन में मार दिया होता तो फिर मैं भी आज जन्नत में होता। हाँ, जबरदस्त। जब हम जज करने वाले को सामने रखेंगे ना, कि जो जज कर रहा है वो हर चीज को जानता है, उसने क्यों किसी को पहले मारा और क्यों किसी को लंबी उम्र दिया, ये उसको पता है, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहे जितनी भी लंबी उम्र दे दे,
उस लंबी उम्र के बाद भी जरूरी नहीं कि आपको जहन्नम में डाला जाए। अनोनिमस, आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि वो आप नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं, मगर ये भी तो हो सकता है कि उस लंबी उम्र में आप इंसानियत का ज्यादा ज्यादा अच्छा काम कर दें। हो सकता है कि आप बेहतर से बेहतर इंसान बन जाएं। हो सकता है कि आप हक को जान लें, सत्य को जान लें और ट्रुथ को जानकर उसकी तरफ आ जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। छोटी उम्र होना या लंबी उम्र होना, इसमें फायदा और नुकसान की बात नहीं है। फायदा और नुकसान कर्म की वजह से होता है। ठीक है सर देखिए, हो सकता है मैं अच्छा कर्म करूं, नहीं मैंने कहा सर मैं जहन्नुम में ही जाना है मेरे को, ठीक है सर, मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मेरे को अब ये बताइए, मैं अल्लाह पे क्यों नहीं उंगली उठाऊं कि तुमने मेरे को बचपन में क्यों नहीं मार दिया, तो फिर मैं डायरेक्ट जन्नत में चले आता। अच्छा ठीक है, तो क्या जब अगर आपको बचपन में मार दें तो वो आपके माँ बाप अल्लाह के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, हमें तो अपने बच्चा बड़ा पसंद था, इसको जल्दी मार दिया? वो भी तो उंगली उठा सकते हैं। नहीं, तो उस बच्चे को भी मार दिया था ना, तो उसके माँ बाप भी तो उंगली नहीं उठाएंगे, तब नहीं सोचा था अल्लाह ने? नहीं नहीं, उंगली तो आप उठा रहे हैं ना, उंगली तो आप उठा रहे हैं, वो बच्चा तो उठा नहीं रहा। आपने एक नहीं, पोजीशन आपने बनाई कहा जिसमें माँ बाप आपने- उठाएंगे। सुने जरा, सुने एक मिनट। आप उंगली उठाने वाले हैं और आप ये एक क्राइटेरिया रख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर अल्लाह आपको जल्दी मार दे तो क्या पता आपके माँ बाप उंगली उठा दें कल को, इसलिए आपको देर से मारा। उनके बच्चे नहीं उठाते, उनके माँ बाप नहीं उठाएंगे। और मजे की बात बताऊं कि ये वही माँ बाप होंगे जो सब्र करेंगे उस चीज के ऊपर। आप उठा रहे हो इसलिए मैंने वो पोजीशन रख दी, हो सकता है आपके माँ बाप कल को उठा दें। इसीलिए अल्लाह को पता था कि अगर एनोनिमस को पहले मार दिया तो इसके माँ बाप कल को उंगली उठा देंगे। अल्लाह, एनोनिमस तो इतना प्यारा बच्चा था, मोटू गोलू मोलू क्यूट सा है, इसकी तो अच्छी सी लड़की से शादी करनी थी, इसने तो अच्छी जॉब करनी थी, बैंक बैलेंस बिजनेस बिलियनर बनना था, है जी, इसको तुमने मार दिया तो अल्लाह ने बचा दिया, ठीक हो गया। नहीं सर एक मिनट, सर एक मिनट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस बच्चे के माँ बाप उंगली नहीं उठाएंगे? मुझे मेरे इसलिए माँ लगता बाप है, ही उठाएंगे उसके। हाँ बताइए। इसलिए लगता है कि उस बच्चे ने नहीं उठाई ना, आप उठा रहे हैं। उस बच्चे ने नहीं उठाई, वो तो आपने जो सिनेरियो दिया उस सिनेरियो के एतबार से वो बच्चा जन्नत में चला गया। आप कह रहे हैं मुझे इशू नहीं है, वो चला गया, मगर मैं ये उंगली उठाऊंगा कि मुझे क्यों नहीं मार दिया बचपन के अंदर, उसको तो जन्नत मिल गई, मुझे नहीं। तो उस सिनेरियो में मैंने ये किया। सर ये एक है, एक तरीका है। दूसरे तरीके समझाता हूं, एक और तरीके से। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये समझे, ये जो है ना कि आप कल क़यामत के दिन अल्लाह से उंगली उठाएंगे कि मुझे बचपन के अंदर क्यों नहीं मार दिया, ठीक है। ये वो चीज है कि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक है अल्लाह की विल, उसका इख्तियार, वो मालिक है। इख्तियार मतलब क्या? इख्तियार मतलब अथॉरिटी। इसको इस तरह समझ लें, मिसाल समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के अंदर, ये मैं मिसाल समझा रहा हूं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, यानी अल्लाह को किसी एग्जाम्पल के अंदर नहीं डाला जा सकता, ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी के अंदर हैं और आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप की मंथली सैलरी जो है वो 50 के इंडियन रुपीज होगी, ठीक है। आपको इतने आवर से इतने आवर्स काम करना है और आपको 50 के सैलरी मिलेगी। आपकी सेम डेजिग्नेशन जो है उसके ऊपर एक बंदा रखा जाता है, मगर उस बंदे को मालिक जो कंपनी का बॉस है, काम सेम है, टाइमिंग सेम है, वो उसको 60 के देता है, आपसे 10,000 ज्यादा। मगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरे इत्मीनान और पूरे कंसेंट के साथ ये किया था कि आपको 50 के मिलेगा, उसको बॉस जो है वो 60 के देता है। क्या आप बॉस के ऊपर हरफ उठा सकते हैं? बॉस कहेगा तुम्हारे साथ तो मेरा कॉन्सेंट था, तुम्हें क्या इशू है, तुमने जॉब तो करनी है, सर करो, नहीं तो चले जाओ कहीं और कंपनी में चले जाओ। आपका एग्जांपल सर, आपका एग्जांपल मेरे को क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि बॉस जो है वो पहले एग्रीमेंट बनाएगा एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, एम्प्लॉय भी पड़ेगा उसको, बॉस भी पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ क्या अल्लाह ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि तुमको मैं 60 साल तक जिंदा रखूंगा, उस बेबी को मैं 30 सेकंड बाद मार दूंगा? हाँ, अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जो आपके साथ बनाया था, ये बिल्कुल बनाया था, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहाँ लिखा है? रेफरेंस दीजिए जरा इस चीज का, कि मौत का टाइमिंग का रेफरेंस बनाए थे अल्लाह ने। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान के अंदर आयते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं आपको आयत दे देता हूँ, ठहरे जरा, अभी मैं दे देता हूँ, ठीक है जी। इनसे वादा लिए थे अल्लाह ताला, ये बोल करके आप महशर के टाइम पर आप गवाही देंगे कि अल्लाह आप ही खालिक है, हमें बनाने वाले। तो ये पहली चीज बादल से पूछे थे, फिर उसके बाद पहाड़ से पूछे थे, वो इनकार कर दिए कि हम गवाही नहीं दे पाएंगे। तो कुरान की आयत में यही आता है कि वो बेवकूफ इंसान ही था जो बोल दिया कि मैं गवाही दूंगा। तो ये सब सर इंसान में सर देखिए, इंसान ने जब बोला, इंसान में बेबी भी आता है, मैं भी आता हूँ ना, है ना, तो लेकिन उसको हाँ बोलिए। रुक जरा, आप जी, आप देखिए, अभी आप मैच्योर हैं, आप अल्लाह में विश्वास करते हैं? आप
अगर आपका अल्लाह से मतलब है गॉड, गॉड बिलीवर, यस आई जी बिलीव इन गॉड। हाँ, सो यू आर अ हिंदू सनातनी, राइट? आप सनातनी हो? आई एम ए कृष्ण भक्त, ये तो सनातनी है मैं ना? आई एम ए कृष्ण भक्त, आई एम ए कृष्ण भक्त। कृष्णा भक्त है आप, ठीक है। ओके। तो आप कृष्णा को गॉड मानते हैं? जी जी, ओके फाइन। जबरदस्त हो गया, तो जबरदस्त हो आपको गया। ये पता, कृष्ण हाँ आपको अभी ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए अभी मैच्योर है, आप समझ सकते हैं, आप अपनी किताब भी पढ़ सकते हैं, दूसरों की किताब भी पढ़ सकते हैं, इजीली अवेलेबल। आपको अभी ये पता करना पड़ेगा कि भाई कृष्णा है, जीसस है, अल्लाह है, और सारे दूसरे गॉड्स हैं, तो इनमें से सच्चा खुदा कौन है आपको पता करना पड़ेगा। आपको अल्लाह सर, दैट हर इज टाइम आपको चांस दे रहे हैं कि, सुनिए सर, आई एम आपको हर 100% श्योर कि कृष्णा इज गॉड, आई एम अच्छा 100% हाउ श्योर कैन, अबाउट इट। अंडर पर से करवाते हैं। ये आयत जरा देख लें, ये आयत देख लें जरा, ठीक है? ये एक जरा बार जी आयत जी पढ़ जी लीजिए, जी जी कंटिन्यू करते हैं। जी सर, दिखाइए सर। चैप्टर 31 का मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। चैप्टर 31 का 34 है, ठीक है? चैप्टर 31 का ये मल्टीपल आयात हैं, मैं एक आपको सिर्फ दिखा रहा हूं रेफरेंस के तौर पर, ठीक है? इसमें ये सर कुरान है सर? जी जी कुरान है। चैप्टर 31 34 लिख लीजिए अपने तौर पर, चेक कर लीजिएगा। चैप्टर 31 एक मिनट मेरे को, यहाँ चैप्टर क्या बताया है? 31 30 जी 31, हाँ, और 34 वर्स 34 34, ठीक है? क्या सर दोनों की आवाज आ गई है? एक बताइए, फिर से बताइए। 34 वर्स 34। 34, ऑल राइट ऑल राइट ऑल ठीक है? राइट ऑल राइट। अच्छा, जी हाँ अब बताइए। आगे चलते हैं। आयत क्या कहती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह, ये 5 चीजें बयान की गई हैं इसके अंदर कि इनका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, पहले से अल्लाह को पता है, इसके अलावा किसी किस चीज का नॉलेज, किस चीज का नॉलेज सर? बताने लगा। नॉट डज ऑल राइट एनीवन ऑल राइट नो इन व्हाट लैंड ही इज टू डाई। ये नहीं पता कि वो कब और किधर मरेगा। बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किस जगह पर कब मरेगा, यानी किस जगह पर पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ये किसी नफ्स को नहीं पता। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह है, वेरीली विद अल्लाह इज फुल नॉलेज एंड ही इज अक्वेंटेड विद ऑल थिंग्स, ठीक है? ये इस आयत के अंदर बयान किया गया है। और भी मल्टीपल आयत हैं जिसके अंदर बयान किया गया है कि मौत का जो वक्त है, कब मरेगा एक इंसान, कब जिंदा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसको पता होगा, ठीक है? सर ये मेरे को पता है कि अल्लाह को, अल्लाह माने गॉड जो है, उनको ही पता है कि कब कोई इंसान मरता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, लेकिन हाँ वो तो मैं ठीक है सर, लेकिन मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को उस समय क्यों नहीं मार दिया गया, जब बेबी को मेरे को बचपन में क्यों नहीं मार? अगर देखिए सर एक मिनट सुने आपने, क्योंकि पहले देखे मेरी बात सुने, अब दोबारा सर्कल में आ गए, यहाँ से हमारा टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों सर, बताइए सर। हाँ बताइए। जब मैंने पहले बात की तो मैंने ये चीज कही कि अल्लाह ने ये चीज लिख दी है, उसका इल्म था। आपने कहा रेफरेंस दे, मैंने वो रेफरेंस दे दिया। आप फिर घुमा रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन क्यों लिख दी है सर? क्यों लिख दिया? तो वो कह रहा हूं उसकी विल है, उसकी विल है, उसको इस विल के पता है सर उसको पता है। हाँ सर मैंने आपसे पूछा था कि ये मेरे को रेफरेंस दिखाइए कि मैंने एग्री करा था। आपने, आपको याद है आपने एक एग्जांपल दिया था बॉस का, मैंने कहा था बॉस और एम्प्लॉय दोनों कंसेंट होते हैं। सर मेरा कंसेंट कहाँ था उसमें, वो दिखाइए। मैं बताता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट का भी आपको बता देता हूँ, सूरह बकरा के अंदर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जरूर जरूर दिखा देता हूँ, ठीक है? एक मिनट जरा मुझे आयत निकालना। अच्छा जी, अच्छा मेरे को सैम स्टलोन भाई से भी थोड़ा बात करना था मैं आपसे, वो उसका थोड़ा टाइम मिलेगा मेरे को? हाँ बाद में, एक मिनट जरा रुक के बाद में करवाते हैं आपकी बात। अच्छा ये देखें जरा, चैप्टर 7 वर्स 172, ठीक है? एक मिनट सर, सूरह बकरा मतलब क्या है सर? कुरान 4th चैप्टर है क्या है? नहीं सूरह बकरा नहीं थी, सॉरी, चैप्टर 7 है, ठीक है? 7 पॉइंट कितना सर? 7.172। वॉइस ब्रेक हो रही है आमिर भाई। हैं 172 है जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा जी इसमें, हाँ इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठहरो जरा, ठीक है? इसमें इसको हम कहते हैं
कि जब अल्लाह की ज़ात ने तमाम इंसानियत से, तमाम मनुष्य जितने आने थे, उनसे